हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। गाइस, आज की जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग बहुत पावरफुल है, बहुत इंटेंस है और कुछ लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी होने वाली है। आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है, अब आपकी पावर से आप लोगों को हिला देने वाले हो। आप में है पलटवार ऊर्जा। गाइस, ये जो रीडिंग है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लंबे समय तक काफी कमजोर समझा गया या फिर जिसे बहुत ज्यादा साइलेंट समझा गया, जिसको कंट्रोल किया गया। लेकिन अब जो है ना, एनर्जी बदल चुकी है। अब आप वो इंसान नहीं हो जो सिर्फ वो सहता था। अब आप वो इंसान हो ना कि जिसकी मौजूदगी से लोग असहज हो जाते हैं। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि हर बात आपसे रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और ये सारे ज़ोडिएक साइन और सारे जेंडर्स के लिए है। और गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी देरी के रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी वो पावर है जो अब आपके अंदर एक्टिवेट हो चुकी है। तो देखते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज, यूनिवर्स गाइड। क्या एनर्जी है प्लीज, यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे मून के, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाह, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गजब की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटाकल, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं गाइस। ये जो एनर्जी मुझे उस पर्सन की एनर्जी लग रही है ना गाइस, कि जो भावनात्मक नहीं बल्कि मानसिक रूप से काफी स्ट्रांग बन चुका है। आपकी जो एनर्जी मुझे लग रही है गाइस, आप ना शुरू से ही बहुत शार्प थे। आपका दिमाग बहुत तेज था क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप चीजों को बहुत जल्दी समझ लेते थे, लेकिन आपने ना ये कभी दिखाया नहीं। असल जिंदगी में यही सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि ना लोग वही इज्जत देते हैं जो उनको दिखाई देता है। आपने ना बोल के खुद को साबित नहीं किया। आपने लड़ करके ना अपनी जगह नहीं बनाई और इसी वजह से ना लोगों को ऐसे लगा ना कि आपको कंट्रोल किया जा सकता है। आपके आसपास ना ऐसे लोग रहे हैं गाइस जो साफ तौर पे ना बुरे नहीं दिखते थे। ऐसा नहीं कि वो गालियां दे रहे हैं, वो आपके खुले दुश्मन हो, नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे ना आपको कंफ्यूज करते थे। क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी भी आप देख सकते हो, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट करते थे। कभी आपको दो लोगों के बीच खड़ा कर दिया, कभी आपको ऑप्शन बना दिया गया है ना, और कभी शायद आपको ये भी महसूस करवाया गया हो कि भाई आपके बिना सब कुछ चल सकता है। इसमें आपके कुछ गुप्त शत्रु भी रहे हैं और यही असली मैनिपुलेशन होती है गाइस। असल जिंदगी में कोई आपको तोड़ता ऐसे ही है, इसी तरह से काम किया जाता है। आपके सामने कई रास्ते रखे गए, लेकिन हर रास्ता जैसे आपको खुद से दूर ले जाता था। आपको ना ऐसे महसूस करवाया गया गाइस कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि ना आप
दूसरों से बहुत ज़्यादा गहरे थे, आप में डेप्थ ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों ही एनर्जी है। तो जैसे आप में एक अलग ही प्रकार की गहराई थी और धीरे-धीरे ना आपके अंदर क्लैरिटी भी आई है ना? आपको ये चीज़ समझ आई, आपने महसूस किया गाइस कि हर मुस्कुराता इंसान दोस्त नहीं होता है और हर मीठी बात सच्ची नहीं होती है। और यहीं से मुझे लगता है आपकी असली पावर एक्टिवेट हुई है। आपने लोगों से लड़ना बंद कर दिया, आपने किसी को एक्सपोज़ नहीं किया, है ना? आपने ना बस अपनी बाउंड्रीज़ बना ली। आपने ना लोगों को जवाब देना बंद किया। आपने एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। आपने ना खुद को अवेलेबल करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, जैसे पहले आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे, अगर किसी को कुछ भी थोड़ा-बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो आप उसको एक्सप्लेन करने में लग जाते थे। लेकिन अब ना आपने अपनी बाउंड्रीज़ बना ली है। और असल ज़िंदगी में यही सबसे खतरनाक रिवेंज होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपने एक्सेस से बाहर कर देते हो ना गाइस, तो उनकी असली औकात सामने आ जाती है। अब वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे, वो काफ़ी मुझे कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अब उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है ना कि आप बदल कैसे गए हो। लेकिन असल में आप बदले नहीं हैं, आप बस मैच्योर हो गए, क्योंकि 2-2 पेज के कार्ड यहाँ आ रहे हैं और पेज के साथ यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो अब आप मैच्योर हो गए हो। पहले जैसे आप ना एक बच्चे की तरह थे, अनमैच्योरिटी थी, आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते लोगों पे। लेकिन अब आप मैच्योर हो चुके हो, अब आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते हो। आप ना हर चीज़ को दिल पर नहीं लेते हो। आप अब ना खुद को हर जगह पे साबित नहीं करते हो, और यही बात ना कुछ लोगों के ईगो को तोड़ रही है, क्योंकि ना उनका ईगो जो है गाइस, आपके नीचे रहने से जुड़ा था। अब आप अपनी ज़िंदगी में छोटे लेकिन सॉलिड कदम यहाँ पे उठा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है ना? आप फ्लैशी नहीं हो, आप स्टेबल हो गाइस। और यहाँ पे जो आपका कॉन्फिडेंस है वो फेक कॉन्फिडेंस नहीं है ना? जब आप बोलते हो ना तो लोग आपको सुनते हैं। तो आपका जो बदला है वो किसी को नीचा दिखाना नहीं, आपका बदला है अपनी ज़िंदगी को ठीक करना, और यही सबसे रियल रिवेंज है। अब आपके बारे में ना बातें होती है गाइस, आपके नाम पे चर्चा होती है, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं होते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि ना आपने वो चीज़ सीख ली है जो ज़िंदगी ना बहुत कम लोगों को सिखाती है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है ना, पीस ही असली पावर है। और गाइस मुझे ऐसे लगता है ना कि आपकी जो चुप्पी है, इसने लोगों के जीवन पे बहुत असर डाला है, क्योंकि ना हर इंसान आपके बदलने को हज़म नहीं कर पा रहा है। आपने ना किसी का नाम लिया है, ना ही किसी को अपनी तरफ से कि आपने किसी को बदनाम करने की साजिश की, ना ही किसी की पोल खोली, जबकि आप सच जानते थे। फिर भी ना कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपने उन पे हमला कर दिया, आपने उन पे अटैक कर दिया। असली वजह ये है कि अब आप लोगों के लिए ना प्रेडिक्टेबल नहीं रहे हो। पहले लोग जानते थे कि आपको कैसे मनाना है, आपको कहाँ पे गिल्ट में डालना है, कब आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके चुप करवाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब मुझे लगता है कि वो ट्रिक आप पे काम नहीं कर रही है। वो चाहते हैं कि पहले के जैसे ही आपको इमोशनली ट्रैप में फँसा दें, लेकिन अब जो है ना ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। अब आप ना भावनाओं से नहीं, आप अब फैक्ट से चलते हो, क्योंकि स्वॉर्ड्स के जो दोनों ही किंग और क्वीन आपके लिए आ रहे हैं, तो अब आप फैक्ट से चलते हो, और ये चीज़ बहुत खतरनाक होती है उन लोगों के लिए ना जो मैनिपुलेशन से जीत जाते हैं। कुछ लोग गाइस आज भी मुझे लगता है कि आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पुराने तरीके से। वो चाहते हैं कि आप फिर से वही बन जाओ ना जो ज़्यादा देता था, कम माँगता था, यानी कि आप ही सैक्रिफ़ाइस करते रहो, है ना? हर वक़्त खुद को पीछे रखो, लेकिन अब आप वैसे नहीं करते हो। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे आप खुद से भी सवाल पूछते हो, और ऐसा भी लग रहा है ना जैसे अब आप जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते हो। और इसके साथ ही अब आप हर मुस्कान को सच नहीं मानते हो, या मून की एनर्जी है। जैसे अब ना ट्रस्ट आपने जैसे आपको ट्रस्ट नहीं रहा है।
और यही चीज़ ना उन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है। उनको डर है कि अगर आप पूरी तरह से जाग गए ना, तो उनका जो झूठ है ना वो लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे आपके जो ये हेटर्स कहूँ या फिर ऐसे लोग जो आपको ग्रोथ से आपसे जो जेलस लोग हैं, इनका जैसे डाउनफॉल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया है जिस रीज़न से, ये आया है इनकी खुद की हरकतों से। क्योंकि गाइस जब आप हट जाते हो ना तो वो खुद ही एक्सपोज होने लगते हैं। अब उनके पास ना आपका नाम लेकर के खेलने का मौका नहीं है। अब वो जब किसी और को मैनिपुलेट करते हैं तो कंपैरिजन होता है कि वो पहले वाला इंसान ऐसे नहीं करता था, वो तो बहुत ज्यादा मेच्योर था, है ना कहीं आपकी बात होती है, वो बिना बोले बहुत कुछ समझ जाता था। जैसे आपकी जो एब्सेंस है ना वो जैसे उनकी वैल्यू कम कर रही है गाइस। और यही ना उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसे गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने साइलेंट रिवेंज लिया है उन लोगों से। और मुझे जहाँ तक आपकी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप किसी को दिखाने के लिए अपनी सक्सेस नहीं बना रहे हो गाइस। आप बस अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बनाते जा रहे हैं, है ना? आपके डिसीज़न चाहे छोटे-छोटे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर उठाने वाले हैं। आप जैसे इमोशनल डेप्थ सब क्लियर कर रहे हो, आप टॉक्सिक कनेक्शन अब काटते जा रहे हो। और अब मुझे जहाँ तक लगता है अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना भी आपने बंद कर दिया है। और यह सब उनको अंदर से हिला रहा है। क्योंकि उनको ऐसे लगता था ना कि आप उनके बिना टूट जाओगे, बिखर जाओगे, लेकिन आप उनके बिना और ज़्यादा शांत हो गए और आप खिल रहे हो, है ना? और मुझे ऐसे लग रहा है ना गाइस कि कुछ लोग ना माफ़ी भी आपसे माँगना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोग ना पीछे मुड़ के अभी देख रहे हैं आपको। उनको एहसास होता है कि इन्होंने ना आपको काफ़ी हल्के में लिया है। लेकिन कहीं न कहीं इनको इनका ईगो माफ़ी माँगने नहीं दे रहा है। ये माँगना चाहते हैं माफ़ी, लेकिन इनका ईगो इनको बीच में ही रोक देता है। इसलिए ना वो इनडायरेक्ट तरीके अपना रहे हैं। कभी आपके बारे में बातें फैला रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स है। कभी जैसे सिम्पैथी लेने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी मुझे ऐसे भी लगता है ना खुद को काफ़ी ये विक्टिम दिखा रहे हो, है ना? लेकिन जैसे अब आप ना उस खेल में नहीं जाते हो, आप पूरी तरह से समझ चुके हो कि कुछ लोग सिर्फ़ तब तक ही अच्छे होते हैं ना, जब तक उन्हें आपसे फ़ायदा मिल रहा हो। अब आपकी पावर जो है एग्रेशन नहीं है गाइस, आपकी पावर जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में है। क्लैरिटी में है और आपकी बाउंड्रीज़ में है, क्योंकि ये आपकी पावर है। आपने जो बाउंड्रीज़ मेंटेन की है और साथ ही इमोशनल कंट्रोल जो आपने खुद पे पाया है ना, आप ना अब रिएक्ट नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हो। और ऑब्ज़र्वेशन जो गाइस सबसे शार्प हथियार होता है। आपको ना किसी को भी सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आपके लिए वो काम खुद कर रही है। उन लोगों को सज़ा खुद ब खुद मिल रही है जिन्होंने कभी आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट की थी, जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था, बिट्रेयल किया था। जैसे उनको अब ज़िंदगी खुद सज़ा दे रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स, जिसे वो अपने किए खुद भुगत रहे हैं गाइस। तो गाइस अगर ये रीडिंग आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये कहानी, ये जो एनर्जी है ये आपकी है, तो समझ लीजिए आप गलत नहीं थे। आप बहुत जल्दी समझदार हो गए। और हाँ, हर कोई आपके स्ट्रॉन्ग वर्जन को पसंद नहीं करेगा, लेकिन यही साइन है गाइस कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना? अब जो है ना आपकी पावर लोगों को हिलाती है, क्योंकि अब ना आप कंट्रोल में नहीं हो, आप अब फ्री हो चुके हो। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।